हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका स्वागत है। आज 11 मई है और 11 मई से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कल के करेंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर था महाराष्ट्र। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, किसे यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो जिनेथ बेदोया लिमा को। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? तो ईरान। नेक्स्ट, हाल ही में सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से मिशन शुरू किया है? तो वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया है? तो चाइना। नेक्स्ट, हाल ही में विशाखापत्तनम पॉलीमर प्लांट में गैस रिसाव की घटना में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो स्टायरीन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 480वीं। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स बुप्पा के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णन रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है मैक्स बुप्पा के नए MD एंड CEO। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक्स बुप्पा भारत की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और इसकी स्थापना 2008 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CMAPP ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने CMAPP ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। अब इस ऐप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। तो इस ऐप का फुल फॉर्म यानी CMAPP का फुल फॉर्म होता है कंप्रहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। यानी पान मसाला को 1 साल के लिए बैन करने वाला कौन राज्य बन गया है वर्तमान में? तो झारखंड। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पान मसाला को क्यों बंद किया गया है? क्योंकि इनके सैंपल लिए गए और उनमें से मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया और इससे होती है हार्ट की बीमारी, यानी हार्ट की बीमारी होती है और कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती है। इसी कारण है कि इसको झारखंड राज्य सरकार ने 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है। तो इस तरह से मसाला पर बैन लगाने वाला झारखंड तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले 2 राज्य महाराष्ट्र और बिहार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 481.08 अरब डॉलर। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.62 यानी 1.62 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 481.08 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है और इसी सूची में चीन प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 मई। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में यह दिवस 9 मई को मनाया गया और इसका थीम
बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0%। यानी कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 0% कर दिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं, की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर 0 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 96। सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितना हो गया है? तो 96। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सुंदरवन डेल्टा में बाघों की संख्या 2019-20 में 88 से बढ़कर 96 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईसीएमआर। तो अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आईसीएमआर, तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसको हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 1911 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब वर्तमान में इसका महानिदेशक बलराम भार्गव है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी की है? तो कौन किया है ऐसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए AIIB ने ऐसा 500 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, और इसकी स्थापना 26 जनवरी 2016 को हुआ था और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और वर्तमान में इसका अध्यक्ष जिन कुलिन है। तो आज के लिए करेंट अफेयर के सीरीज में इतना ही। और अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।